डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें एक्सप्लेन किया था। एंड देन कम्युनिकेशन चैनल के दो टाइप्स, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया को एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में केवल गाइडेड मीडिया को एक्सप्लेन किया था, जिसमें अनगाइडेड मीडिया बच गया था। तो जो आज के क्लास में कम्युनिकेशन चैनल के में हम लोग पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि चैनल का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए वायर्ड या वायरलेस का यूज करते हैं, उसी को हम चैनल कहते हैं। वायर्ड पढ़ चुके हैं, वायरलेस के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, वायर्ड में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, उसमें बहुत सारे अगर आपको डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे जरूर भेजा करिए, जिससे कि हम उसको देख सकें। मैं देखता हूँ कि आप लोगों की समस्या, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, बट आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो कि आपको समझ में आ रहा है तो उसको होमवर्क करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको करना होगा। अब देखते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में भी उसी तरह का टेबल बनेगा। रेंज होगा इसका, यहाँ पर DFR होगा, जिसका पूरा नाम होता है डाटा फ्रीक्वेंसी रेट। इसके बाद इसका यूजेज होगा, और कुछ एग्जांपल्स इसके लिए। एक चीज ध्यान देंगे, इसमें मेड बाय नहीं होता है, क्योंकि वो वायरलेस होता है। अगर हम कहें कि डिवाइस को मेड बाय बताओ क्या होता है, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि डिवाइस एक वायरलेस डिवाइस है। डिवाइस जो है एक वायरलेस डिवाइस है, इसलिए उसके हम रेंज की बात करेंगे। अब बहुत सारी चीजें अनगाइडेड मीडिया में पढ़ेंगे। तो अनगाइडेड मीडिया में अगर डिवाइसेस के बारे में बात करें तो ढेरों सारे डिवाइसेस होंगे जो आपसे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम प्राइमरी स्टेज में बात करें मॉडर्न श्रेणी में, तो आपके हाथ में मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे ब्लूटूथ है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है। वो सारे के सारे क्या होते हैं? वायरलेस होते हैं। कनेक्टिविटी वायरलेस बनाती है, जिसकी कुछ रेंज होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 2G फोन है जो कीपैड वाला होता है, अगर उसमें ब्लूटूथ है तो उसके जो ब्लूटूथ का जो रेंज होगा वो केवल 5 फीट का होता है। जबकि अगर आपके पास 3G हैंडसेट है और उसमें ब्लूटूथ है तो उस ब्लूटूथ का रेंज होगा वो 15 फीट का होता है। जबकि अगर आपके पास 4G हैंडसेट है तो 4G हैंडसेट में ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई या शेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं। इन सभी का जो रेंज होगा वो 10 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में कुछ अपडेट्स आपको बताए थे कि इन फ्यूचर में अगस्त या सितंबर में 5G हैंडसेट हमारे सामने आ जाएंगे। तो 5G हैंडसेट आते ही हमारे 4 के रेंज तुरंत बढ़ जाएंगे। एक तो 5G आने से हमारी स्पीड, नेट की स्पीड जो है 10 गुनी बढ़ जाएगी। जो आप अभी नेट की स्पीड यूज करते हो उसकी 10 गुनी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, वॉइस कॉलिंग जो है वो लगभग समाप्ति की ओर हो जाएगा। फिर हम वॉइस कॉलिंग की जगह पे नेट पे हम वॉइस कॉल करेंगे। जबकि 4 रेंज ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, शेयर एप्लीकेशंस के रेंज 25 मीटर के हो जाएंगे, यानी रेंज बढ़ जाएंगे। आप घरों में रिमोट यूज करते हैं, टेलीविजन में या एसी में चलाने के लिए आप उसको रिमोट का यूज करते हैं, तो उस रिमोट की भी एक रेंज होती है। अगर आपके घर में स्टैंडर्ड या स्मार्ट टेलीविजन है तो उसका जो रेंज होगा 10 मीटर्स का, मतलब उस रिमोट का रेंज जो होगा वो 10 मीटर्स होगा। जबकि आने वाले समय में एम्बेडेड स्मार्ट टेलीविजन आएंगे
जो एम्बेडेड स्मार्ट टेलीविजन जब आपके सामने आएंगे तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि एकदम पॉलिस्टर टाइप का होगा, जो एकदम मॉनिटर जो जब चाहे तब फोल्ड कर लेंगे, आप पॉकेट में रख के इधर एक जगह से दूसरे जगह उस टेलीविजन को भी ले जा सकते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर भी कुछ इस तरह सा फ्लैट आएगा जो वाटरप्रूफ होगा, पानी भी पड़े तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जब सिस्टम्स आएंगे तो उसमें अगर रिमोट सेंसर होगा तो जिसकी रेंज 25 मीटर की होगी। क्लियर है? तो कुछ यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें पहला रेडियो वेव, दूसरा सेकेंड माइक्रोवेव, थर्ड सैटेलाइट। ये आपके अनगाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स होते हैं, जो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। ध्यान है, रेडियो वेव एक वॉइस कम्युनिकेशन को फ्लो करता है, केवल ये वॉइस के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव में वॉइस प्लस वीडियो दोनों कम्युनिकेट किया जाता है, जबकि सैटेलाइट होता है कलेक्शन ऑफ रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, वो सैटेलाइट होता है। ज्यादातर आप देखेंगे सैटेलाइट एक बड़ी मशीन होती है जिसको हम लोग इजीली जमीन से 36,500 किलोमीटर उपग्रह में छोड़ देते हैं, और वहां पर ये क्या करता है, हमें सारी सूचनाओं को सभी को इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी आपदाएं देखी होंगी, नेचुरल डिजास्टर सुना होगा। तो अगर नेचुरल डिजास्टर कहीं होता है तो जरा ये सोचे कि जापान में 2011 में एक तूफान आया था जिसमें सारे के सारे चीजें खत्म हो गई, फिर तुरंत ही उसने 4-5 दिन में एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको मैं बता दूं उन सभी चीजों का रिकॉर्ड कैसे आता है? तो क्या कोई कैमरामैन वहां पे जाके रिकॉर्ड करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका जो डेटा होता है, उसका जो वीडियो होता है, वो सैटेलाइट से लिया जाता है। तो सैटेलाइट ऊपर लगा हुआ है जिसकी रिकॉर्डिंग पूरी होती है। ठीक, थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आया कि हम सैटेलाइट नहीं समझ पा रहे हैं सर, तो मैं आपको बता दूं, एक मूवी है अभी लास्ट ईयर आपको एक मूवी लॉन्च हुई थी, परमाणु मूवी। तो आप उस मूवी को देखिएगा, तो उस मूवी में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई होंगी कि इंडिया में कि सबसे पहले लॉन्चिंग सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ इसरो जो है कोई चीजें लॉन्च नहीं कर सकता था, कोई मिसाइल नहीं बना सकता था, कोई भी हथियार नहीं बना सकता था। तो उस मूवी को जब आप देखेंगे, हमारे भारत में सारी की सारी चीजों को उसमें दिखाया गया है, लेकिन वो क्यों नहीं बना सकता था उसके सारी नियमावली आपको उसमें दिख जाएंगे। तो सारे रोग से पावरफुल कंट्रियां जिस पर रोक लगाई हुई थी कि अदर कंट्रीज को ना बना पाए, तो वो ना बना पाए तो कैसे रोक लेते, तो उसको सैटेलाइट से वॉच करते थे। क्लियर है? और सैटेलाइट से वॉच करने के साथ साथ वो अपने कुछ एक्सपर्ट्स को भी उस कंट्री में इधर उधर वितरित करने के लिए भेजे थे, जिसको हम लोग साइलेंट किलर कह सकते हैं। वो लोग इधर उधर ध्यान देते थे कि कहीं ऐसा कुछ तो हो तो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप उस चीजों को मूवी देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं रेडियो में, फिलहाल एक कैलकुलेशन डन कर लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 10 से 15 किलोमीटर की होती है। इसकी जो रेंज होती है 20 से 30 किलोमीटर की होती है, जबकि इसकी रेंज 36 से 500 किलोमीटर की होती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी बोला है, जैसे अभी आपने वायर्ड में देखा था डाटा ट्रांसफर रेट था, यानी कहने का मतलब है कि अगर वायर्ड में डेटा जाता है तो उसको रेट के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, जबकि अगर या एनालॉग फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। जबकि अगर डेटा वायरलेस ट्रांसफर हो रहा है तो कंप्यूटर में या तो उसको डिजिटल माना जाता है या फिर उसको फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। यानी वायर्ड कम्युनिकेशन जो भी होगा उसकी आवाज एकदम क्लियर रहती है, लेकिन वॉइस कम्युनिकेशन जब भी होगा तो उसकी जो आवाज है वो लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है और परफेक्ट भी हो सकती है। यानी हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें
कभी भी वॉइस का फ्लक्चुएशन हो सकता है, जैसा कि हमारे साथ एक बार हो चुका है और एक वीडियो मैंने बना के आप लोगों को ऑनलाइन दिया था, जिसमें हमारी वॉइस फंस रही थी। क्यों फंस रही थी? क्योंकि हमारी और आपकी कम्युनिकेशन वायरलेस चल रही है और उस कम्युनिकेशन में अगर हवा का रुख तेज है तो हमारी वॉइस आपके पास स्लो पहुंचेगी, और जबकि हवा यहाँ पे नहीं है, हमारा चूंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम है, रिकॉर्डिंग सिस्टम परफेक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वायरलेस जो स्पीड होती है वायर की वायरलेस, उसका जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है। इसको देखेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, वायरलेस की स्पीड जो है वायर्ड के कंपेयर में हमेशा स्लोवर होगी, यानी स्लो होगा। यानी वायरलेस की अगर बात करें स्लो ही होगा। ठीक है? कैसे? अब आपको थोड़ा सा मैं और चीजें समझा दूं। अब आपको यह लग रहा होगा कि सर ने आपने बोला कि वायरलेस स्पीड स्लो होती है वायर्ड के कंपेयर में, तो कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? तो मैं आपको एक चीज बताया था कि वायर्ड कितना भी फैला हो वो लिमिटेड रेंज में ही काम करेगा, तो इसलिए वो तेज है, क्योंकि जब लिमिटेड, जिसकी लिमिट है उसकी तो फास्ट स्पीड रहेगी। जबकि वायरलेस की जो है रेंज की लिमिट नहीं होती है, यहाँ दिया जरूर है लिमिट, लेकिन भाई लिमिट बढ़ जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, आज की 10-20 साल पहले जब मोबाइल फोन आया था, केवल वॉइस के यूज करते थे, तो उसमें रेडियो वेव यूज होता है। मोबाइल फोन में कॉलिंग के लिए रेडियो वेव का यूज होता है। जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों काम करता है। क्लियर है? जब आप अपने मोबाइल को जीपीएस ऑन कर देते हो तो वो सैटेलाइट से काम करना शुरू कर देता है, यानी आप अपने ही मोबाइल को अलग अलग नेटवर्क से स्विच करते रहो। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं उस टाइम अगर सोचो कि 15 किलोमीटर का एरिया है, तो हम यहाँ से पेपराइज की तरफ मूव किए तो 15 किलोमीटर खत्म, तो यानी हमारा मोबाइल डिस्कनेक्ट, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क अगर उस कंपनी का लगा तो वहां के नेटवर्क को वो टाई अप कर लेता है, कैच कर लेता है। यानी जो हमारे मोबाइल में एक डिवाइस लगी होती है एनआईसी, जिसका पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी करता क्या है? नेटवर्क को ऑलवेज सर्चिंग मोड में रहता है, ऑटोमेटेड सर्चिंग मोड में रहता है। जहां नेटवर्क मिलेगा कैप्चराइजेशन कर लेगा, नहीं नेटवर्क मिलेगा तो सर्चिंग मोड में चला जाएगा। आप अपने मोबाइल के सेटिंग के मोबाइल नेटवर्क में सेटिंग में जब जाओगे तो वहां पे आप देखोगे एक ऑटोमेटिक नेटवर्क होता है और एक होता है मैनुअल नेटवर्क होता है। तो मैनुअल का मतलब यूजर खुद सर्च करना चाहता है, और ऑटोमेटिक में कर देंगे तो एनआईसी खुद अपना काम करना शुरू कर देगी। ठीक है? यहाँ की बात करते हैं तो रेडियो वेव की जो स्पीड होती है वो ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इसकी स्पीड होगी 786 kbps या 2 mbps भी होती है। इसकी जो स्पीड होती है 10 to 20 mbps, और जब इसकी स्पीड होती है 2 gbps। अब यहाँ पे एमबीपीएस का जो पूरा नाम होगा, वहां पे जैसे मैंने आपको बताया था मेगाबाइट पर सेकेंड बताया था ना, तो यहां पर होगा मेगा बिट पर सेकेंड होगा, बाइट नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? यहां पर हो जाएगा मेगा बिट पर सेकेंड, और जब जीपीएस का हो जाएगा गीगाबिट पर सेकेंड। यानी गीगाबिट का मतलब ये होता है कि 1024 बिट, ठीक है, तो बिट में कन्वर्ट कर लेगा, और इसकी स्पीड हमेशा बिट में मापी जाती है। बिट क्यों? क्योंकि जब भी वायरलेस कनेक्शन में कनेक्टिविटी होगी तो वो हमेशा 0-1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करेगा, जिसको हम डिजिटल बोलते हैं, और जब डिजिटल होगा तो वो बिट हो जाएगा। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट्स होता है।
जिसमें का बेस 2 होता है, जिसमें नंबर सपोर्ट केवल 0 और 1 होता है। यानी हम किसी भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, जब भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के दौरान हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ऑलवेज 0 1 के फॉर्मेट में ही होता है। क्लियर है? ये सब सारी चीजें आपको विशेष ध्यान देनी होगी। अब यूजेस की बात करें तो रेडियो वेव जो होता है वो वॉइस कम्युनिकेशन में यूज होता है। ये जो होता है वॉइस प्लस वीडियो कम्युनिकेशन, और ये होता है हाई डाटा फ्रीक्वेंसी वॉइस प्लस वीडियो। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो रेडियो में वॉइस होता है, हम वॉकी टॉकी ले सकते हैं, रेडियो ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। जब मोबाइल की बात करेंगे ध्यान रखिएगा ऑडियो ओनली, मतलब केवल वॉइस का, वीडियो नहीं, ठीक है। माइक्रोवेव की बात करेंगे तो जब माइक्रोवेव आ जाएगा तो टेलीविजन इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि सर आपने इसको रेडियो में जो है वाइड कम्युनिकेशन में भी बताया था, टेलीविजन यहाँ भी बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको चीजें सीधी सी बता दूं, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तार की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पहले जब मैं बात किया था टेलीविजन में एंटीना तार की बात किया था जो 60 मीटर का जो डिस्टेंस रखता था, लेकिन जरा सोचो एंटीना के बाद जो ऊपर आसमान जो खाली है उस रेंज की बात कहां से मैंने कहा? अब वो मैं उसकी रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर हमने रेडियो में एक हेडफोन लगा लिया है और एरिया इतना बढ़ा दिया है तो क्या उस एरिया से हमारा चल रहा है क्या सिस्टम? नहीं, वो एरिया जो है हम एनवायरनमेंट में सैटेलाइट के थ्रू डेटा सिग्नल को कैच कर रहा है, यानी उस सिग्नल में, या आपके घर में डीटीएच होगा, क्योंकि एंटीना है नहीं आपके पास तो मैं इसलिए डीटीएच का बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। डीटीएच जो केबल है जहाँ छतरी लगी होती है, उस छतरी में देखिएगा एक चीज है कि एक आपका इस तरह से होगा यहां पर, दूसरा यहां से जाएगा, ऐसी छतरी रहती है, ठीक। अब ये जो होता है यहाँ पर, यहाँ से केबल कनेक्ट करके आप सेट बॉक्स में लाके लगाते हैं, तो जरा देखिएगा ये और ये ठीक अपोजिट होते हैं और ये सी के ठीक अपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी सिग्नल कैच होता है वो इनके पास आता है और इनके पास ट्रांसपोंडर, इसको ट्रांसपोंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर जो थोड़ा सा मदद होगा, व्हाइट कलर का लेयर होता है उसमें ट्रांसपोंडर लगा होता है। ट्रांसपोंडर करता क्या है कि सैटेलाइट के सिग्नल या माइक्रोवेव के सिग्नल या रेडियो वेव के सिग्नल को कैच करने का काम ट्रांसपोंडर करता है। ट्रांसपोंडर लगा है तो ट्रांसपोंडर सिग्नल को कैच करता है, फिर सामने वाले जो आपका छतरी लगा होता है उसके फ्लोइंग करता है, फिर वो सिग्नल को रिटर्न लेता है। तो डायरेक्ट सिग्नल अगर टेलीविजन में चला जाए तो टेलीविजन ब्लास्ट कर जाएगा या सेट बॉक्स ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए इसको न्यूट्रल बनाने के लिए सिग्नल को यहाँ से रिवर्स जाता है, फिर वो रिवर्स सिग्नल सेट बॉक्स में जाता है और फिर सेट बॉक्स वाला सिग्नल आपके टेलीविजन सेट में कनेक्ट होता है। क्लियर है? तब आप टेलीविजन पे कोई चैनल देख पाते हो। क्लियर है? तो वो आपका मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यही मैंने बोला ना, वायरलेस की रेंज की लिमिट कुछ नहीं है। वॉइस में 10 से 15 किलोमीटर का एक टावर लग चुका है मोबाइल का, जगह जगह पे टावर, आप शहर में देखो, आप छत पे चले जाओ, जगह जगह पे आपको टावर दिख जाएंगे। तो उन टावर का, हर टावर का 15 किलोमीटर का रेंज होता है, लेकिन आप उस टावर के रेंज से बाहर जाओगे आप दूसरे टावर के रेंज को ऑटोमेटिकली एनआईसी कैप्चर कर लेगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं माइक्रोवेव तो मैंने रेडियो दिया है, इंटरनेट हो सकता है, फिर इसके अलावा आपका वीडियो कॉल हो सकता है।
तो ये इसकी एग्जांपल्स है। ठीक, सैटेलाइट की बात करें, इसकी रेंज होती है, इसकी स्पीड यहाँ पे है, इसका डाटा हाई डाटा फ्रीक्वेंसी में वॉइस और वीडियो कम्युनिकेट किया जाता है। जिसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मोबाइल में सबसे बढ़िया एग्जांपल जीपीएस, पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके अलावा एयरवेज, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा। यानी जीपीएस, आप अपने मोबाइल को आप देखना चाहते हो कि हम करंट जगह पे कहाँ हैं, हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है, तो हम अपने मोबाइल के डायरेक्शन ले सकते हैं। चलो नहीं समझ पाते हो कोई बात नहीं। अब अगर घर में ओला बुक करते हैं, मतलब किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपने ओला बुक किया, ओला बुक पे जब जाते हैं तो आप ड्राइवर देखते हैं सामने वाला मोबाइल रखा रहता है, वो रूट बताता है, क्योंकि वो लोकल ड्राइवर नहीं होगा। क्लियर है? तो वो वहां एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो जीपीएस के माध्यम से ही लेकर आपको जा रहा है, और वो उसी से काउंटिंग भी करता है कि हमारा कितने किलोमीटर गाड़ी गई या अलग से डिजिटल मीटर लगाया होगा। ठीक, तो जीपीएस हो गया। एयरवेज की बात करें तो एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं, जहाजें उड़ान करती है, जहाजें लैंड करती है, तो भाई टेक ऑफ और लैंड करना कर लेती है, लेकिन जरा ये सोचो कि जहाज इतना ऊपर है, 20,000 किलोमीटर ऊपर चल रहा है, 20,000 फीट ऊपर चल रहा है, और वहां से 20,000 फीट ऊपर से कैसे उसको पता कि नीचे गोरखपुर का क्या है, एयरवेज है। मतलब कैसे पता कि एयरपोर्ट गोरखपुर के नीचे है, तो उसको कैसे नीचे आना है, कैसे डायरेक्शन देना है, तो उसमें रडार होता है, तो रडार के माध्यम से ही वो काम होता है। ठीक, और रडार जो है सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, यानी रडार से सैटेलाइट से सैटेलाइट, रडार से रडार को एयरवेज से कनेक्ट करके उसको चलता है। अगर सुपर कंप्यूटर और सैटेलाइट और रडार के बीच का डिस्कनेक्टिविटी हो जाए तो आपका जहाज जो होता है वो गायब हो जाता है, मतलब वो जहाज अपने नियत स्थान पे उतर नहीं सकता है। ठीक है, अभी आपने एक रिसेंट में घटना सुनी हो 2 दिन पहले, मैंने पहले की बात है कि एक एयरपोर्ट से, मतलब मुंबई एयरपोर्ट से जहाज जो है गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए आ रही थी, लेकिन बाई द वे उसका सिग्नल या मौसम सही ना होने के कारण वो गोरखपुर में ना उतर के बनारस में उसको उतारा गया था। क्यों? तो वहां पे सिग्नल कनेक्टिविटी होने के नाते या मौसम खराब होने के नाते ऐसा होता है, तो मौसम भी खराब रहेगा तो हम वो काम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये आपके लिए वायरलेस कम्युनिकेशन रहा। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।